100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति जी, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चले यह आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति लचीली होनी चाहिए, जड़ नहीं। भारत की विदेश नीति यथार्थवादी होनी चाहिए, कल्पना के लोक में विचरण करने वाली नहीं। 1962 में जब कम्युनिस्ट चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी आंखें खुलीं और हमने शक्ति बटोरी, और 1965 में उस शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन भी किया, मगर श्री लाल बहादुर शास्त्री चले गए और देश फिर जड़ता की स्थिति में आ गया। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई प्रभावी कार्यवाही कर सकें। मुझे ताज्जुब हुआ जब अभी हमारे साथी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि चीन के साथ सभी ने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन हमने नहीं सुधारे हैं। चीन ने हमारे सिवा और किसी पर हमला किया है। हाँ, रूस के साथ भी यह छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम अपने पर आक्रमण की बात कहते हैं तो उसमें तिब्बत पर आक्रमण भी शामिल है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। चीन ने ब्रिटेन के साथ भी अतिक्रमण नहीं किया। चीन के शिकार तो हम हैं। हमने और देशों के साथ मित्रता की कोशिश की है और सरकार ने भी की थी। जब माओ से तुंग मुस्कुराए थे तो नई दिल्ली की कली थोड़ी सी खिलने लगी थी, मगर बाद में उस पर तुषारपात हो गया। अगर चीन हमारी भूमि वापस करने के लिए तैयार हो, अगर चीन सभ्य देश के नाते हमारी सीमाओं को अनुल्लंघनीय मानता हो, और अगर चीन हमारी प्रभुसत्ता का समादर करे तो चीन के साथ ही संबंध सुधारे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट निक्सन और कम्युनिस्ट चीन के नेताओं की जो मुलाकात होने जा रही है, उसमें भारत अगर कोई भूमिका निर्वाह कर सकता है तो वह भूमिका यही है कि हम इस मिलन को थोड़ा व्यापक बनाने का प्रयत्न करें। अभी कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि प्रेसिडेंट को सोवियत रूस भी जाना चाहिए। यह धारणा दूर करना आवश्यक है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का जो त्रिकोण बन रहा है, इसका एक कोण हमारी छाती पर और दूसरा कोण सोवियत रूस की छाती पर होगा। इसे ध्यान में रखना होगा। महोदय, यह त्रिकोण अगर विश्व की सुरक्षा के हितों में व्यापक बनता है या चीन के युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धांत का परित्याग करके सही रास्ते पर आता है तो मैं समझ सकता हूँ। अगर चीन मित्रता चाहता है तो उसे मित्रता का सबूत देना होगा, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि निक्सन और माओ से तुंग की मुलाकात हुई तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं जटिल हैं, समस्याएं पेचीदा हैं। हाँ, उनको खोलने के लिए दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, खिड़की खुल सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि त्रिगुट हमारे लिए चिंता का
कारण बन सकता है। इसका हल यह नहीं है कि हम रूस की गोद में जाकर बैठ जाएं। इसका हल एक ही है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें और स्वावलंबी बने और एटम बम का निर्माण करें। हम 1947 में आज़ाद हुए और चीन की क्रांति 2 साल बाद 1949 में हुई। आज इस 2 साल की देरी के बाद भी कम्युनिस्ट चीन इस स्थिति में है कि जब देश उसकी मित्रता की याचना करे तो हमें विचार करना होगा कि हमारी नीति कहाँ गलत थी, जिससे आज हम विश्व के आकर्षण के केंद्र नहीं बन सके और आज जो छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमको मात देते हुए दिखाई देता है। उसने हमें तो जरूर बेवकूफ़ बनाया है। मैं चाहता हूँ कि विश्व के बदलते हुए संदर्भ में हम अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करें। हम देखें कि परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी विदेश नीति का लचीलापन कायम रहता है या नहीं। हम यह देखें कि हमारी विदेश नीति हमें मित्र जुटाने में सहायक होती है या नहीं। बड़े बड़े पड़ोसी देशों के साथ भी हम मित्रता के संबंध कायम नहीं रख सके। बर्मा की सरकार ने हमारे पीटीआई के संवाददाता को 9 घंटे का नोटिस देकर निकाल दिया। रंगून भी एक ही भारतीय संवाददाता था। उसे इमिग्रेशन ऑफिस में 2 बजे बुलाया गया और कहा गया कि रात के 2 बजे अपनी बीवी के साथ वापस चले जाओ। फिर उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, उसे घर जाने नहीं दिया गया। क्या किसी देश के संवाददाता के साथ कोई देश इस तरह का व्यवहार कर सकता है? मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में विदेश मंत्री ने क्या किया। धन्यवाद।